हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज चैप्टर 7 में कॉपरेशन एंड कंपटीशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कॉपरेशन और कंपटीशन बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, सबको इसका मतलब पता है। कॉपरेशन होता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोई काम करते हैं कॉपरेट करके, और कंपटीशन होता है जब हम कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जब हमें किसी दूसरे को रोकना होता है वो गोल अचीव करने से जो हमें चाहिए। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों। कॉपरेशन में क्या होता है कि वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, एक गोल है जो सब लोग मिलजुल के अचीव कर रहे हैं, वो कॉपरेशन होती है। और ग्रुप को रिवॉर्ड मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता। जब हम कॉपरेट करके चलते हैं किसी ग्रुप के साथ चलते हैं कोई चीज, कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो उसमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो ग्रुप को मिलता है, ना कि किसी एक पर्सन को। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है इसमें, क्योंकि ये ग्रुप है, सबका एक साथ काम होता है, सारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी चाहिए तभी गोल अचीव होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। और दूसरे के आइडियाज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहिए तो सबके आइडियाज सुनने चाहिए, तो एक ग्रुप की तरह काम होता है, तो सबके आइडियाज एक्सेप्ट किए जाते हैं। और मोर फ्रेंडली होता है। तो कोऑपरेशन में क्या है, फ्रेंडलीनेस ज्यादा होती है एक दूसरे के साथ, दूसरे के आइडियाज को सुना जाता है, कोऑर्डिनेशन आपस में रखी जाती है ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है। जबकि कंपटीशन में क्या है, अपना सेल्फ का बेनिफिट देखा जाता है, खुद का बेनिफिट देखा जाता है, ना कि सामने वाले का बेनिफिट देखते हैं। और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि अपना जो इंटरेस्ट है उसको रियलाइज करते हैं, ना कि दूसरे का कोई इंटरेस्ट देखते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि सेल्फ मतलब हमारा क्या इंटरेस्ट है, इसमें सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी हो जाती है दो लोगों के बीच में। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ग्रुप में भी हो सकता है, दो अलग अलग ग्रुप में भी हो सकता है, और एक दो लोगों में भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिसहार्मनी मतलब कि झगड़ा, और एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन ना हो बिल्कुल। अगर मान लीजिए ग्रुप में है, मान लो ग्रुप ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जो ग्रुप बी के जो लोग हैं उनका आपस में कोहेशन हो जाएगा और सॉलिडारिटी हो जाएगी। मतलब कि अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो जो ग्रुप ए के लोग हैं वो आपस में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और ग्रुप बी के लोग आपस में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो ग्रुप के अंदर अंदर कोहेशन मतलब कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ हो जाते हैं ताकि दूसरे ग्रुप को हरा सके। तो इसमें सामने वाले से तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन अपने ग्रुप का अगर कोई है तो उससे और ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो जाता है जीतने के चक्कर में। ठीक है। यहाँ पे जो होता है कोऑर्डिनेशन, वो जनरली एक गोल को अचीव करने के लिए सब लोगों के साथ मिलके होता है, लेकिन यहाँ जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ अपने ग्रुप के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इन ग्रुप हो जाता है, एक आउट ग्रुप हो जाता है। इन ग्रुप का मतलब जो हमारा ग्रुप है जो दूसरे से लड़ रहा है, और दूसरा ग्रुप हो जाता है आउट ग्रुप। ठीक है। अब इसमें एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको समझाने के लिए कि लोग जो है कॉपरेशन की तरफ ज्यादा आ जाते हैं कि कंपटीशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपका जो गोल है वो आपको किस तरह के रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसको अचीव करने से। तो रिवॉर्ड के ऊपर बेस होता है कि आप कॉपरेट करके कोई गोल जीतना चाहते हो या कंपटीशन करके कोई गोल जीतना चाहते हो। जैसे कि एक गेम है ये प्रिजनर्स डायलेमा गेम। प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है, डायलेमा मतलब जब आप सोच में पड़ जाते हो, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि अब हम क्या करें। डिलेमा का यहाँ पे मतलब है माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, आपका अपने अंदर ही अंदर आप एक सोच में पड़ जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए या कंपटीशन करना चाहिए। तो ये गेम जो एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में गेम का, कि दो सस्पेक्ट होते हैं इसमें, मतलब पुलिस को दो लोगों पे शक होता है जिन्होंने कोई क्राइम किया है, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई ज्यादा एविडेंस नहीं होता, मतलब प्रूफ नहीं होता। उनके पास जो प्रूफ होता है वो सिर्फ एक छोटे से ऑफेंस का होता है। जैसे कि मान लो कि ये दो सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने मर्डर कर दिया है, लेकिन पुलिस के पास जो प्रूफ है वो सिर्फ इतना है कि वो चोरी करी है, मर्डर का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है पुलिस को। अब पुलिस ने एक गेम खेली प्रिजनर्स के साथ कि उनको वन बाय वन अलग अलग इंटरव्यू लेने की कोशिश करी, और बोला, सब दोनों को यही बोला कि अगर तुम कन्फेस कर दोगे, मतलब तुम अगर अपने जो क्राइम है उसको मान लोगे, तो तुमको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और सारी पनिशमेंट दूसरे वाले को दे देंगे और तुम बच जाओगे। ऐसे ही दोनों को बोला पुलिस ने। ठीक है। और ये भी बोला कि अगर दोनों ही कन्फेस कर दोगे, मतलब दोनों ही अपना जो क्राइम है वो मान जाओगे, तो दोनों को ही बहुत कम पनिशमेंट देकर छोड़ देंगे। ठीक है। और लास्ट में ये था कि अगर दोनों ही नहीं माने,
मतलब दोनों ने ही बिल्कुल कोई चीज के लिए हाँ नहीं करी, तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन किस चीज की मिलेगी, जितना एविडेंस है पुलिस के पास कि इन्होंने चोरी की है। अब यहाँ पे देखो क्या ये क्यों एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है प्रिजनर्स डिलेमा गेम में। अब देखो यहाँ पे पहली सिचुएशन पुलिस ने बोली कि अगर तुम कन्फेस कर दोगे तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, दूसरे को मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे कंपटीशन की स्पिरिट आ गई, एक तरह से कॉम्पीट करने के लिए बोल दिया कि अगर तुम करोगे तो तुमको नहीं मिलेगी, दूसरे को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों ने कर दिया तो दोनों को ही थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट देके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपरेशन आ गया, कॉपरेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर दोनों ने ही नहीं किया तो भी दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। तो अब यहाँ पे प्रिजनर्स के माइंड में ये डिलेमा आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल रहा है कि हमें इस सिचुएशन में कंपटीशन करना चाहिए, मतलब अपना सब कुछ बता दूं बचने के लिए खुद, या फिर हमें कॉपरेट करके चलना चाहिए, या तो दोनों बताएं या दोनों ही चुप रहे। तो दोनों सिचुएशन में कॉपरेशन है, या तो दोनों मिलजुल के बता दें या दोनों ही चुप करके बैठे रहे। तो ये चीज यहाँ पे जो होती है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे कि जिसमें ये ऑब्जर्व किया था कि उनके माइंड में ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाती है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम यहाँ कंपटीशन करें कि वो कॉपरेशन करें, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें अपने आप को बचाने के लिए, या मिल के चले ताकि दोनों को ही थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट मिले। तो ये यहाँ पे ये डिलेमा गेम समझा रही है। एक और यहाँ पे गेम है जो आपकी बुक में ऐसा बॉक्स बना हुआ है जिसमें इन्होंने दो प्लेयर लिए हुए हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपरेशन कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन कॉम्पिटिशन। इस गेम में भी वही है, जैसे कि सपोज प्लेयर ए और बी दोनों ही कॉपरेशन करके चले तो दोनों को 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर ए कॉम्पीट करेगा और जीत जाएगा तो उसको 5 मिलेंगे, बी को 0 मिलेंगे। अगर बी कॉम्पीट करेगा जीत जाएगा तो बी को 5 मिलेंगे, ए को 0 मिलेंगे। और अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे तो दोनों को 2-2 नंबर मिलेंगे। तो अब इस सिचुएशन में क्या चीज सबसे बेटर है? देखो, अगर दोनों कोऑपरेट करेंगे तो दोनों को 3-3 मिल जाएंगे, मतलब मीडियम हो गया। अगर कंपटीशन करते हैं, जीत जाते हैं तो काफी ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। और अगर कंपटीशन करके दोनों ही जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत ही कम नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अब ये सोचना है कि अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए लोगों को तो वो इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्या वो ज्यादा नंबर लेने के लिए कंपटीशन करेंगे, कि वो कॉपरेशन करेंगे कि दोनों को ठीक ठाक मिल जाए, या फिर वो फिर भी कंपटीशन करेंगे कि दोनों जीत जाए अगर तो भी कम नंबर मिले। तो ये वाली गेम हो या ये वाली गेम हो, दोनों में आपको एक सिचुएशन दी है कि ऐसी सिचुएशन अगर लोगों के सामने रख दें तो वो इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको कॉपरेट करना चाहिए या कॉम्पीट करना चाहिए। फिर वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि जो हमें मिल रहा है रिवॉर्ड, उसकी कितनी वैल्यू है उनके लिए, क्या 3 नंबर या जो मीडियम चीज मिल रही है वो ठीक है, या उनको हाई चाहिए, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी मिल जाए। तो उनका जो मोटिव है ना, उसके पीछे मोटिव मतलब कि क्या रीजन के पीछे वो कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो ऐसी सिचुएशंस में कॉम्पीट करेंगे कि कॉपरेट करेंगे। इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन, मतलब कि किन चीजों पर डिपेंड करता है कि लोग ऐसी सिचुएशंस में कॉम्पीट करेंगे कि कॉपरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, कि जो रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है वो किस तरह का है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो रिवॉर्ड। अगर वो रिवॉर्ड उन्हें मिले, दूसरे को ना मिले तो उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर वो रिवॉर्ड अगर शेयर हो रहा है तो उनसे उन्हें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सपोज जैसे पनिशमेंट वाला एग्जाम्पल था, अगर उसमें पनिशमेंट ना मिलना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो उस केस में वो कॉम्पीट करेंगे। एक जना कन्फेस कर देगा अपनी पनिशमेंट बचाने के लिए और दूसरे को वो फंसा देगा। अगर कोई पैसे वाला रिवॉर्ड मिल रहा है जो उसको लगता है कि दोनों के साथ शेयर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस तरह के रिवॉर्ड में हो सकता है वो कॉपरेट कर दे कि दोनों को मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन में एक ही को रिवॉर्ड मिलता है, कॉपरेशन में दोनों को मिलते हैं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है।
इंटरपर्सनल मतलब दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, दोनों प्रिजनर्स की आपस में बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। सपोज आपका घर में कोई फैमिली मेंबर और आप हो, तो आप लोग तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट ही करोगे ना, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है या फिर कोई ऐसा है जिससे आपको इतना ज्यादा इमोशनल वो कांटेक्ट नहीं है, इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि आप उस टाइम सोचो कि कॉपरेट करूं या ना करूं। अगर आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हो, मतलब आपस में वो दोनों एक दूसरे को बात करके कन्विंस कर लेते हैं कि हमें कॉपरेट करना चाहिए, तो उस टाइम कॉपरेशन होगी। नहीं कन्विंस कर पाते हैं तो हो सकता है कॉम्पिटिशन हो जाए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और तीसरा है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब जो सामने वाला करेगा वही आप करोगे। अगर ए कॉपरेट करेगा तो बी भी उसके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करेगा, ए कॉम्पीट करेगा तो बी भी कॉम्पीट करेगा। तो जैसा आपको मिलेगा वैसे रिएक्ट करोगे। तो रेसिप्रोसिटी में यही होता है कि अगर एक जने को कंपटीशन करने का होता है तो दूसरा भी फिर वैसे रिएक्ट करता है। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं कि इस सिचुएशन में या कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आप कॉपरेट करोगे कि कॉम्पीट करोगे, तीनों चीजें माइंड में चलती रहती है पार्टिसिपेंट्स की। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें कॉपरेशन करनी चाहिए या फिर कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी जैसे आपकी बुक में नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज भी होती हैं सबके अंदर। वैसे मेंशन नहीं है टेक्निकली क्योंकि साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन एक वैल्यूज होती है लोगों के अंदर कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा शेयर एंड केयर करना चाहिए। तो हो सकता है कि उस वैल्यू का या उस अपब्रिंगिंग का भी फर्क पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के पर्सन है, उनकी थिंकिंग लर्निंग कैसी रही है, कल्चर कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर